प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शनिवार की सुबह दुखद घटना के साथ हुई, जिसमें इंदौर के बीएम कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। पिछले 5 दिनों से जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रही प्रिंसिपल को बचाने के लिए डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और शनिवार की तड़के 4 बजे उनका निधन हो गया, जिसके बाद पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। देश के सबसे स्वच्छ शहर और मां अहिल्या की नगरी में शनिवार की सुबह एक दुख भरी खबर सामने आई, जिसमें पिछले 5 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही बीएम कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही विमुक्ता शर्मा के निधन की खबर शहर में फैली तो शिक्षा जगत सहित शहर में शोक की लहर दौड़ गई। जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद शव उनके निवास आनंद नगर चितावत पहुंचा तो शहर के जनप्रतिनिधि सहित हजारों की संख्या में उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद शव यात्रा रीजनल पार्क मुक्तिधाम पहुंची, जहां बेटी और पिता ने मुखाग्नि दी। इस पल को जिस किसी ने भी देखा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लें कि हे परम पिता परमेश्वर, हे नारायण, परलोक करे, उत्तम लोक उन्हें प्रदान करें, वैकुंठ लोक उन्हें प्रदान करें। हे नारायण, उन्हें आपके विष्णु लोक में सुख देने वाले, शांति देने वाले लोक में सेवा प्रदान करें। सभी लोग ऐसी प्रार्थना करके 3 दफे उच्चारण करें। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। परिवार के लोग भगवान विष्णु के चरण का ध्यान करके भूमि को स्पर्श कर लें। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि नारायणाय नमः। वहीं घटना पर राव विधानसभा के पूर्व विधायक जीतू जराती, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष संदीप जोशी सहित समाजजनों ने इस घटना को इंदौर के लिए शर्मनाक बताया है और आरोपी छात्र को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। देखिए, स्तब्ध है, मौन है, निशब्द है। इस तरह की जो घटनाएं घटी है, ये समस्त मानव जाति के लिए एक बड़ा आघात है। जिस तरह की कुंठित मानसिकता से उस बदतमीज लड़के ने हरकत जब की होगी, तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या परिस्थिति बनी होंगी उस बहन पे। वो प्रिंसिपल हैं, वो प्राचार्य थी कॉलेज की, उनका कर्तव्य, उनका धर्म का निर्वहन करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। निश्चित रूप से ये पूरे समाज को बैठ कर के इस तरह के कृत्यों पर, इस तरह की घटनाओं पर हमको मनन करना चाहिए। जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से पीड़ादायक तो ही है, लेकिन पूरी मानव जाति को झकझोर देने वाली घटना है। हम क्या उसके लिए कहा जाए, ये किस तरह की मांग करते हैं आपके फायदे? निश्चित रूप से देखिए, ये किसी की गंदी, किसी की घटिया मानसिकता या कुंठित मानसिकता का परिणाम है। उस बदतमीज ने तो ये हरकत करनी थी जो कर डाली, लेकिन उसके पीछे आज पूरा समाज नजरें झुकाए और गर्दन झुकाए खड़ा हुआ है। इस तरह की घटना, शिक्षक इस समाज का रक्षक होता है, शिक्षक समाज का अग्रणी होता है, जो समाज को चलाने का काम करता है, जिसके कारण हम आगे बढ़ते हैं, जिनसे सीख लेकर के ये संसार चलता है। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं पर इस तरह का आघात, और वो भी उनके कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट, छात्र बेटे के समान होता है, गुरु ईश्वर के समान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता में संकीर्णता थी। जो ये हुआ है, निश्चित रूप से जितनी कठोर दंड उसको दे सकते हैं, भारत का, इस देश का संविधान जितना कठोर उसको दंडित कर सकता है, उसको होना चाहिए। एक बड़ा संदेश समाज में जाना चाहिए कि इस तरह के कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज बड़ा ही दुख का दिन है। पूरा इंदौर शहर आज शर्मिंदा है, दुखी है और आक्रोशित है। जैसा कि आपने देखा कि सर्व ब्राह्मण युवा संगठन, हमने ज्ञापन भी दिया था आईजी साहब को, और कल जो रासुका लगी है, रमेश मेंदोला जी और हम अस्पताल भी गए थे।
और हमने मांग की थी कि इस पर रासुका लगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि उसका घर कहीं पे भी यहाँ नहीं है, वरना घर तोड़ने की भी मांग हमने की थी, वो किराएदार था। अब हमारी एक ही मांग है कि शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, आपकी एक बहन को इंदौर शहर में जिंदा जला दिया गया है और ये हमारे अहिल्या माता के शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। तो कृपया इस कलंक को धोइए और हत्यारे को फांसी की सज़ा, उससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। इस हत्यारे को फांसी देके एक ऐसा उदाहरण आप बनाएं कि जिससे आगे कोई भी इस प्रकार की घटना कभी भी अपने प्रदेश में ना हो सके। शिक्षक और छात्र के संबंध को तार भी क्या है इसमें? शिक्षक गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे देश में है, इतनी महान गुरु शिष्य परंपरा है, जहाँ हमने गुरु को भगवान से भी बढ़कर हमारा स्थान दिया है, वहाँ पर इन जैसे नर पिशाचों ने, मैं इसको छात्र भी नहीं कहना चाहूँगा, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो पहले भी एक प्रोफेसर को चाकू मार चुका था। इसमें मैं एक और मांग मुख्यमंत्री जी से भी करना चाहूँगा कि ऐसे कौन से अधिकारी थे जिनको 3-3 बार आवेदन कॉलेज की तरफ से गए, उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ नहीं कर पाए। तो ऐसे बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। किसी छोटे मोटे सिपाही और छोटे अधिकारी को हटाने से, सस्पेंड करने से कुछ नहीं, जो बड़े जो जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई हो, ताकि आगे जो पुलिस के जितने अधिकारी हैं वो जिम्मेदारी से कार्य करें। आपका नाम देखिए। पंडित संदीप जोशी, अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण युवा संगठन। क्या कहेंगे इसमें? देखिए कि दोषी तो पूरी सरकार है, दोषी तो मुख्यमंत्री है, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अपराध फल फूल रहा है। अगर अपराधियों में भय होता तो इस तरह का कृत्य को अंजाम ही नहीं दिया जाता। अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती उस लड़के पे, तो निश्चित रूप से शहर में जो इतनी दर्दनाक घटना हुई है, इंदौर शहर को कलंकित करने वाली घटना हुई है, ये घटना घटती नहीं। तो 100% इसके लिए सरकार दोषी है और सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है उसका पता भी हमको पिछले 4-5 दिनों में पता चला। इतनी बड़ी घटना हुई इंदौर शहर में, मेरे ख्याल से पहली ऐसी घटना होगी इस प्रकार की। मुख्यमंत्री जी 2-2 बार इंदौर आए, लेकिन उन्होंने एक बार ज़रूरत नहीं समझी कि घटना की जानकारी स्वयं जाके लें, जो जिनके साथ घटना हुई उनके परिवार को संभालें, ढांढस बधाएं कि भाई मैं आपके साथ हूँ, अपराधियों को ठीक कर देंगे। लेकिन चूँकि गुंडा राज का बोलबाला है मध्य प्रदेश में, इसलिए हम कल्पना नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी लगे हैं 7-8 महीने में कितना पैसा समेट सकते हैं जेसीबी से, उसमें लगे कानून व्यवस्था लचर स्थिति में है, इसलिए अब जनता को रोड पे आना पड़ेगा। प्रिंसिपल डॉक्टर विमुक्ता शर्मा की मौत के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। ग्रामीण एसपी भगवत सिंह बिरदे ने कहा कि हम एक कड़ी जोड़कर बारीकी से इस पूरे केस की पड़ताल और जांच रिपोर्ट बना रहे हैं। आज बड़ी दुखद सूचना प्राप्त हुई है कि प्रिंसिपल मैडम की मृत्यु हो गई है। तो इस पर हमने धारा 307 से 302 में तब्दील कर दिया गया है और इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एडिशनल एसपी मऊ शशिकांत कनकरे के नेतृत्व में एक टीम भी गठित कर दी गई है। हमारे पास इस प्रकरण में काफ़ी पुख्ता साक्ष्य हैं, जिन लोगों ने बचाया है, जिनको मैडम ने बताया घटना का, जिन्होंने आरोपी को भागते हुए देखा था, और इसके अलावा उसने जो है पेट्रोल कहाँ से लिया, वहाँ पे सीसीटीवी मिल गया है, बाल्टी कहाँ से ली और कहाँ से पेट्रोल निकाला, किधर से भागा, ऐसे काफ़ी हमारे पास साक्ष्य है और मैडम का मृत्यु पूर्व कथन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें मृत्युदंड से कम सज़ा नहीं मिलेगी और हम भी कम सज़ा मृत्युदंड से कम पे रुकने वाले नहीं हैं। सर, इसने क्यों जलाया था, इसको क्या कारण रहा था? एक्चुअल में जो है ये छात्र है, लेकिन आरोपी बहुत ही शातिर है और शुरू से ही इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेम में भी बैक लगे हैं। पढ़ता लिखता है नहीं, गुंडागर्दी करता है। पूर्व में भी इन्हें कई बार समझाइश दी गई मैडम द्वारा, लेकिन लगातार जो है परेशान कर रहा था और अभी कोई मार्कशीट का इशू था, इसी के कारण इसने ये जो है गंभीर घटना की। आपको बता दें कि 20 फरवरी को मार्कशीट नहीं मिलने से नाराज पूर्व छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में चौइथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं मौके पर छात्र ने खुदकुशी का प्रयास भी किया था, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। घटना में आरोपी आशुतोष के हाथ भी बुरी तरह से झुलस गए थे, जिसे इलाज के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।